नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मैं आपको मॉडल्स करा रहा हूं। तो मैंने पिछली कक्षा में कैन का प्रयोग बताया था और मॉडल्स क्या होते हैं इसके बारे में कुछ आपको जानकारी दी गई थी। तो अब हम आगे पढ़ते हैं आज यूज़ ऑफ कुड का। ठीक है, तो कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के फॉर्म के रूप में किया जाता है। इसीलिए इनडायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैन की जगह कुड का प्रयोग किया जाता है। तो जब आपने नरेशन पढ़ी होगी तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो कैन है ये आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है। जब इसका पास्ट चेंज करते हैं तो कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, तो कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है और इसका प्रयोग नरेशन में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैन की जगह कुड लिखते हैं। जैसे ही सेड, उसने कहा, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो यह डायरेक्ट स्पीच में था या डायरेक्ट नरेशन में था। अब इसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेक मतलब चेंज करेंगे तो बन जाएगा आई ही सेड डैट, उसने कहा कि ही कुड टीच इंग्लिश, कि वो इंग्लिश पढ़ा सकता था। तो अब यहाँ पे जो हमने चेंज करा तो इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजक्शन दैट लगाया। और जो ये आई था ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ही का आई ही हो गया। ठीक है, आई की जगह यानी ही हो गया। और ऐसी जो कैन है ये प्रेजेंट था, अब पास्ट में चेंज होगा तो कैन का कुड हो गया। ठीक है, तो हम मॉडल में कैन की जगह कुड को चेंज तब करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस पास एबिलिटी यानी भूतकाल में निहित क्षमता को बताने के लिए, यानी कोई काम व्यक्ति भूतकाल में तो कर सकता था या पुराने समय में कर सकता था, अब नहीं कर सकता, तो उसके लिए कुड का प्रयोग होता है। जैसे ही कुड गो गेट ए जॉब, नौकरी पाने की क्षमता थी, तो उसे नौकरी पाने की क्षमता थी। ऐसे ही इसको हम यूँ कह सकते हैं, ही वॉज एबल टू गेट ए जॉब। तो यानी हम कुड का तुलना कर सकते हैं वॉज एबल टू से या बी एबल टू से। ऐसी कहता है कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो आई कुड इट 20 लोव्स ऑफ ब्रेड। तो कह रहा है कि मैं 20 पाव रोटियां खा जाया करता था। तो यानी ये ना पास्ट की एबिलिटी है, अब इसके अंदर क्षमता नहीं है, अब वो बूढ़ा हो गया होगा। ठीक है, तो कह रहा है जब मैं जवान था, तो यानी ये पास्ट हो गया, तो पास्ट के लिए हम आगे क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही कुड हेल्प मी, ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है कि वह मेरी मदद कर सकता था। ऐसे सी कुड पास द एग्जामिनेशन, वो मेरी मतलब एग्जामिनेशन में पास करने में वो पास हो सकती थी, वो एग्जामिनेशन में पास हो सकती थी। इसका यानी नेगेटिव मीनिंग ये निकल रहा है कि वो पास हो सकती थी यानी हुई नहीं, और वो मेरी मदद कर सकता था और उसने किया नहीं। तो यदि नेगेटिव सेंस नहीं व्यक्त करना हो तो कुड की जगह पर मैनेज टू या सक्सीडेड इन का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे लिखा हमने, जैसे ही मैनेज टू स्केप। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ ही कुड स्केप, तो इसका मतलब वो बच सकता था। तो उसमें नेगेटिव सेंस था, यह है कि वो नहीं बचा। यानी अगर हम बताना चाहते हैं कि वो बच गया, नेगेटिव सेंस से बचना चाहते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा ही मैनेज टू स्केप, ऐसी दे सक्सीडेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ठीक है, अगला होता है कि 3 नंबर रूल कि टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र अनुरोध या अनुमति व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग होता है। अगर हम कहें कैन आई कम इन और कहें कुड आई कम इन, तो दोनों में से ज़्यादा विनम्र कौन है, तो कुड वाला बहुत ज़्यादा विनम्र होता है। तो क्योंकि कैन आई कम इन, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट यानी ये विनम्र निवेदन है बस। और कुड आई कम इन में ए मोर पोलाइट होगा, ये बहुत ज़्यादा विनम्रता से प्रार्थना या रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है कि कुड का प्रयोग बहुत ज़्यादा विनम्रता से अनुरोध या अनुमति मांगने और देने के लिए किया जाता है। ठीक है, टू एक्सप्रेस कंडीशन यानी शर्त के व्यक्ति के लिए भी कुड का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ ही वर ए मिनिस्टर, मतलब यदि वो मंत्री होता तो ही कुड बाय एन एरोप्लेन, तो वो ना एक एरोप्लेन खरीद सकता था। तो ये क्या बता रहा है, ये एक शर्त बता रहा है कि अगर वो प्रधान मतलब कुछ मंत्री वंत्री होता है तो वो एरोप्लेन खरीद सकता था। तो ये पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए जो ये इफ़ होता है, इसके साथ यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का ही इस्तेमाल होता है। और आगे पास्ट बताने के लिए हम यहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शर्त है। ठीक है, जो पूरी नहीं हुई, ऐसे कहता है या पूरी नहीं हो सकती। इफ़ आई आस्क्ड फॉर इट ही कुड हेल्प मी, यदि मैं मांगता तो वो मेरी मदद करता। तो ये भी एक शर्त है, अगर मैं मांगता या आस्क फॉर माने होता है मांगना, अगर मैं उसे मांगता तो वो मेरी मदद करता। तो यहाँ भी कुड का इस्तेमाल हुआ।
टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये वर्तमान काल या भविष्य काल की मतलब योग्यता भी व्यक्त कर सकता है। तो जैसे लिखा हमने कि यू कुड ऑफ कोर्स डू वेल इफ़ यू स्टडी रेगुलरली। ये फ्यूचर टेंस के बारे में, ये फ्यूचर टेंस की तरह इस्तेमाल हुआ है कि यदि तुम नियमित अध्ययन करोगे तो बेशक अच्छा करोगे। ठीक है, ऐसे कहता है यू कुड सोल्व दिस प्रॉब्लम इन नो टाइम। अब ये प्रेजेंट टेंस को व्यक्त कर रहा है, तुम अति शीघ्र यानी जल्दी से इस समस्या का समाधान कर सकते हो। ठीक है, तो कर सकते हो के लिए भी हमने यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ऐसे सॉरी आई कुड नॉट हेल्प यू नाउ, माफ़ करेंगे अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी प्रेजेंट को बता रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि कुड का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर को भी बता सकता है। 6 नंबर, कुड का प्रयोग और कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस सजेशन, यानी सलाह को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे यू कुड टॉक टू द चेयरमैन इन दिस रिकॉर्ड, यानी इस मुद्दे पर या इस संबंध में तुम चेयरमैन से भी बात कर सकते हो, ये एक सलाह है। ठीक है, यू कुड राइट एन एप्लीकेशन टू द डीएम इन दिस कनेक्शन, इस संबंध में तुम डीएम के पास आवेदन दे सकते हो या दो। ठीक है, ये एक सलाह है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, अगर कभी कुड के साथ अगर आपको हैव और वर्क की थर्ड फॉर्म दिखे तो ये बताएगा आपको पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यानी भूतकाल में संभावना को बताएगा। ही कुड हैव डन द वर्क अलोन, वो ना कह रहा है कि वो अकेला ये काम कर सकता था, यानी ये पास्ट की संभावना है, उसने किया नहीं। यानी ऐसे ही कुड हैव आंसर द क्वेश्चन, वो प्रश्नों के उत्तर दे सकता था लेकिन उसने दिया नहीं। ठीक है, तो यानी भूतकाल की ये संभावना है। कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूरस्थ संभावना, दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे बस में लिखा होता है देयर कुड बी बम अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे बम हो सकता है। ये एक क्या है? ये एक ना मतलब दूर की संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी दूरस्थ संभावना है। तो दूर की संभावना के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत दूर की संभावना होती है, जो मतलब शायद ही कभी घटित होता हो। ठीक है, ऐसे अगला अगला लिखा है यूज़ ऑफ मे का यूज़, मे का प्रयोग टू टेक और गिव परमिशन, अनुमति देने या लेने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो कभी आपको अनुमति देना हो या लेना हो तो आप ना कैन का तो करते ही थे, मे का बहुत बढ़िया रहता है। तो ऐसे ही जैसे हमें पूछना हो मे आई कम इन सर, तो यस यू मे, तो इसने परमिशन मांगा, इसने दिया, तो दोनों के लिए हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मे का मतलब होता है बी अलो टू, यानी अनुमति देना या लेना। यू गो नाउ, यानी अनुमति दे रहा है, अलो कर रहा है, तो इसका मतलब मे की जगह हम कह सकते हैं यू आर अलो टू गो नाउ, कि तुम्हें आज्ञा दी जाती है, अनुमति दी जाके कि तुम जाओ। ऐसे लिखा है मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी, यानी संभावना या अनिश्चितता के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो संभावना या अनिश्चितता का भाव यानी पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी बताने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना अनिश्चितता है। ऐसी सी में कम लेट टुडे, वह देर से आ सकती है, ये भी संभावना अनिश्चितता है। ठीक है, मे का प्रयोग विश या प्रे या ब्लेस या कर्स, यानी इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप को अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। आप जानते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य होते हैं और इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ऐसे करके एक बिंदु। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस जो हमने लिखे हैं ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे कहता है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, तो ये एक इच्छा है, प्रार्थना है, प्रे है। ठीक है, ऐसी मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करे। ऐसे कह रहा है मे यू हैव ए हैप्पी ए लॉन्ग लाइफ, तुम्हारी जीवन खुशहाल हो, लंबा हो। एंड यू मे सक्सेस इन लाइफ, तुम जीवन में सफल हो। एंड मे आवर पब्लिशर लिव लॉन्ग, हमारा पब्लिशर जो है उसकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो। ठीक है, तो ये सब हमने प्रार्थना, अभिलाषा, आशीर्वाद, इच्छा, ये सब व्यक्त की है। ठीक है, तो इसके लिए हम ना शुरू में मे का प्रयोग करते हैं, और मे का प्रयोग जो शुरू में करते हैं ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस तब बनता है जब आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, विस्मयाभिबोधक चिन्ह। यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लोज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, डेट से स्टार्ट हो या शुरू हो तथा इससे पर्पज यानी उद्देश्य का बोध हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में मे का प्रयोग होता है। जैसे आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। ठीक है, आई वर्क हार्ड, तो ये आपका प्रिंसिपल क्लोज हो गया। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर ये प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट टेंस में हो तो देखो ये प्रेजेंट टेंस है, आई वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क फॉर की फर्स्ट फॉर्म है। आई वर्क हार्ड दैट
दैट के अलावा सो दैट भी लिख सकते थे, इन ऑर्डर डेट भी लिख सकते थे, आई में सक्सीड, मैं मेहनत करता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ। तो यहाँ पे जो ये जो डेट है, सो डेट है, ये इन ऑर्डर डेट है, इन कंजक्शन के बाद पर्पज यानी उद्देश्य बताने के लिए आगे जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उसमें हम मॉडल मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसी वी इट दैट, या सो दैट, या इन ऑर्डर डेट वी में लीव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो ये भी उद्देश्य बताने के लिए हमने यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज के बाद मे का प्रयोग किया है, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज में। तो ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप कंजक्शन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्लोज के बारे में इसमें जब क्लोज पढ़ते हैं तो उसी के अंदर कंजक्शन वगैरह भी बताए जाते हैं, ठीक है। मे का प्रयोग अनसर्टेनिटी या सरप्राइज, अनिश्चितता या आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हाउ ओल्ड सी मे बी, उसकी उम्र कितनी हो सकती है, तो ये एक हमारे लिए हैरानी, आश्चर्य या अनिश्चितता की बात है। हु मे बी देयर, वहाँ कौन है, या अनिश्चितता या मतलब आश्चर्य हैरानी की बात है। तो हैरानी, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए मे का भी यूज़ होता है, ठीक है। मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रार्थनात्मक वाक्यों में किया जाता है, यानी प्रश्न पूछने के लिए, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, तो ये सम्मान यानी इज्जत के साथ निवेदन कर रहा है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं, तो जब डायरेक्ट में अगर मे लिखा है तो, और यहाँ पे जब आपका रिपोर्टिंग और पास्ट में है, तो मे का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो वो मे का माइट हो जाता है। तो लिखा ही सेड, उसने कहा, यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो अब। और ही सेड दैट आई माइट गो देन, तो हमने पढ़ा होगा कि नाउ को हम देन में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, कंजक्शन हटा के दैट लगाते हैं, ठीक है। सॉरी, कोमा हट, ये इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट कंजक्शन लगाते हैं। यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, सुनने वाला यानी हम है, तो हम अपने लिए आई यूज़ कर लेंगे, ठीक है। मे का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी जब संभावना बहुत ज़्यादा होती है तो मे, और उससे बहुत कम संभावना होती है तो माइट का। जैसे इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब है शायद आज वर्षा हो सकती है, बहुत कम संभावना के लिए। और इट में रेन टुडे यानी अधिक संभावना है कि बारिश हो सकती है। और भी अगर बहुत ज़्यादा संभावना है तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो कैन से कम संभावना के लिए मे, और सबसे कम संभावना के लिए माइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मस्ट, माइट, माइट का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, विनम्र निवेदन या अनुमति के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा विनम्रता से पूछा गया है कि माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं आपसे मतलब प्रश्न पूछ सकता हूँ। ऐसे कहता है, यू माइट मेक ए लिटिल लेस नॉइज, तुम ना बहुत कम शोर मचा सकते हो। तो ये एक बहुत ही मतलब विनम्रता के साथ अनुमति दी गई है, ठीक है। सपोजिशनल सेंटेंस यानी जो काल्पनिक वाक्य होते हैं जो विश से शुरू होते हैं, जैसे आई विश, वी विश, ही विश, सी विश, या फिर एज इफ कंजक्शन शुरू होते हैं, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज से स्टार्ट होते हैं। इनसे कोरी कल्पना का बोध होता है, ऐसी कल्पना जो पूरी नहीं हो सकती। तो माइट का यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, यू माइट सक्सेस, तुम सफल हो सकते हो। ये कोरी कल्पना के जैसे है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम आगे की वीडियो में, और